गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। फटाफट देखिए गौर से, क्वेश्चंस फटाफट करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। टेस्ट पेपर 5, सब लोग टेस्ट निकालिए, सबके पास टेस्ट पर होगा, है ना? यस, सारे बच्चों के पास टेस्ट पेपर है या नहीं है? बच्चे ऑनलाइन जो क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ दोनों ऐप में, पूछो दोनों ऐप में। तो पहला क्वेश्चंस बहुत आराम से चलते हैं हम लोग, तब तक बच्चे सारे आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सुन। अब देखिए, अब मैं आज से सिखाने वाला हूं आपको, टेस्ट है मिसलेनियस। आज से क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बहुत आराम से पढ़ूंगा, आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग खोलूंगा। तो कोई क्वेश्चन देखे तो कैसे सोचेंगे हम लोग, दिमाग क्या क्या लगा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास, डिक्शनरी पे सर्च करो, हर व्यक्ति के पास दिमाग है, ढूंढेगा। वो कैब का पूछ पाछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो कैब सर को उतना ही आता है जितना तुमको भी आता है। इस तो वो कैब, अब सीधा आपके पास डिक्शनरी होगा, मोबाइल फोन, यहाँ पे डालेंगे स्पेलिंग, देखिए बताता हूं। डिक्शनरी का नाम होगा हिंखोज। हिंखोज पे गए, हिंदी से इंग्लिश, सीधा यहाँ पे वर्ड सर्च किया, बोलो क्या था? MIS, पता नहीं सर, हैं? तो ऐसे ही पूछ दिया तुमने। ऐसे काम चलेगा? चलो आगे चलो। तो क्या करना है, सो ध्यान दो। बताया डिक्शनरी का नाम क्या है जी? हिंखोज। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए तो वर्ड वेव, क्या है जी? वर्ड वेव। हाँ, अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए वर्ड वेव, और अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो फादर कामिल बुल्के। आपके डिक्शनरी में चाहिए तो एक आता है हिंखोज के नाम से, हिंखोज डिक्शनरी, वो तो सर्च करोगे गूगल पे तो आ जाएगा, ठीक है? अगर यही चाहिए तो हिंखोज हो गया हिंदी टू इंग्लिश। अगर चाहिए इंग्लिश टू इंग्लिश तो वर्ड वेव, वर्ड वेव, ठीक है? और अगर चाहिए ऑफलाइन का मतलब किताब चाहिए तो फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल, गॉड ब्लेस यू, कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के। ये टोटल 3 डिक्शनरी का नाम बताया हमने, ये तीनों अपने आप में बेस्ट है। फादर कामिल बुल्के ये ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब आपके घर में चाहिए किताब, किताब चाहिए अब घर में, ठीक है? अब मान लो फादर कामिल बुल्के दुकान में गए, नहीं मिल रहा है, तब क्या करें सर? कोई घबराने की बात नहीं है। मेरा एक किताब आता है वोकैबुलरी का, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, उसमें लगभग सारे डिक्शनरी के स्पोकन वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सारे वर्ड्स हैं। उससे बाहर इंग्लिश में वोकैबुलरी होता ही नहीं, स्पोकन के। तो हम, मेरा बुक ले लेना, उससे बाहर कोई किताब नहीं होगा। कहां से मिलेगा सर? अमेजोन से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, वहां नहीं मिलता है तो ऑफिस में जाकर बात कर लो, ऑफिस से मिल जाएगा। बता दिया आपको, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर डबल कलर में चाहिए तो ऑफिस से मिल जाएगा। समझ में आया मुद्दा? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई मतलब नहीं, इस पे खर्च करना, इस पे खर्च करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, दिमाग है, दिमाग खर्च करे तो दिमाग बढ़ेगा। ये है डिक्शनरी, तो वो कैब जो पढ़ाता हूं उसी पर काम है मेरा, और बाकी वो कैब के लिए सिर्फ डिक्शनरी सर्च करना है। हम लोग सोचते हैं कि जो मास्टर पढ़ा रहा है वो बहुत विद्वान है ना, तुमसे कम ही आता है। मास्टर इसलिए पढ़ा रहा है कि उसके पास कॉन्फिडेंस, तुमको आगे ले चलने का रास्ता पता है उसको। समझ पा रहे हो? क्रिकेट का कोच को जरूरी नहीं क्रिकेट में छक्के मारेगा, वो आउट भी हो सकता है, वो तो भी फुला रह सकता है उसका। उसका ये पता है, तुम्हें गलती ढूंढ के सही करवाता है। अब थोड़े कि हमको पूरा डिक्शनरी याद है, बस इतना है कि तुमसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं। नहीं जी, तुमको रास्ता दिखाता हूं। जिस दिन जो व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझ लेता है, समझो उस दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है।
इसलिए टीचर वही सच्चा है जो स्टूडेंट है। टीचर वही सच्चा ईमानदार है जो हमेशा क्या बना रहता है, स्टूडेंट। इसलिए टीचर अपने आप को घमंड कर ले कि मैं तो टीचर हो गया, विद्वान हो गया, ये सब लड़का नीचे पढ़ रहा है तो अधीनता स्वीकार करना। भाई मैं हमेशा स्टूडेंट हूं और मैं ऑलवेज पढ़ता हूं। प्लस पॉइंट मेरी ये है, हमेशा पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, सीखता हूं, तो उन लोगों को बेहतर चीज सिखाता हूं। अभी देखो ना 14 जून से एक रिसर्च ही पेश कर रहा हूं, एक इतिहास ही रचने जा रहा हूं मैं पूरे भारत में। कोई भतीजा भतीजी चाचा माचा होगा, उसको सीट बुक करा दो पहले ही। तुमसे बात कर रहा हूं ऑनलाइन, ऐसा बैच नहीं मिलेगा। 6-7 महीने के बाद ऐसा बैच स्टार्ट करता हूं कभी कभार, जब मूड होता है तो। समझ लो, इस बैच में 200 एडमिशन पहले से हो रखा है, कम से कम 10,000 करवाना है। ठीक है, चलो तैयार रहना। पहले वो देखो कैसे देखते हैं, गौर सुनो। वेरी सुन, अब देखो वेरी और सुन आया, माथा खराब क्यों करना है। वेरी सुन में गलती क्या हो सकता है ना, पढ़े कुछ रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, ये बोलो रियलाइज पढ़ना सबको आ रहा है। तो पढ़ना आ रहा है तो मुझे बताइए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है या नहीं है। अब एक सिद्धांत यही सीख लो, अगर पहला लाइन पास्ट टेंस का हो, V2 हो जाए, तो आने वाले सारे पास्ट में ही होंगे। याद रहेगा। तो हमने यहां पे सोचा एक मेथड एक टेक्निक। तो एक टेक्निक सीख लिया आपने कि पहला पास्ट तो आगे, अच्छी बात है। दैट जोड़ दिया, ही इज दे दिया, तो पास्ट के बाद फिर इज कहां से आएगा। पकड़ में आया, पढ़ाया नहीं हूं, टेंस का चक्कर है। तो यहां इज की जगह क्या हो जाएगा। तो फिलहाल इतना बताओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बना लोगे ना, काम खत्म हो गया। पहला पास्ट तो आगे पास्ट होगा, जो जहां बताऊं वो सीख जाओ, एक ही टेंस का होगा। ठीक है जी, यहां तक पकड़ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, कल भी आया था, ये कल भी पूछा गया था। अगर तुम लोग का दिमाग सही कल होगा तो आज बन जाएगा। भूल गया, हमने कहा था एज वेल एज, एक्सप्रेशन लिखा है यहां पे ना, तो यहीं पे लिखो एज वेल एज, लिखो एज वेल एज। रुको और साफ लिखता हूं मैं। आज का क्लास मैं डेडिकेटेड कर रहा हूं ऑनलाइन के लिए, ठीक है ना। एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, along with, ठीक है जी, along with, except, प्लस वर्ब। जो वर्ब होगा वो पहले वाले यहां पे नाउन प्रोनाउन को आएगा ना बाबू, तो इसके अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। ये तो जितना हमको दिमाग में याद था लिखवा दिया, और भी वर्ड होते हैं, इतना याद करो, बाकी आगे आएगा रास्ते में। तो इन शब्दों से पहले जो शेष होगा उसके अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब के अलावा, के अलावा, BESIDES, BESIDES, बिसाइड्स, अलॉन्ग विथ के साथ, एक्सेप्ट को छोड़कर, एज वेल एज साथ साथ, विथ साथ, टुगेदर विथ के साथ, बिसाइड्स के अलावा, अलॉन्ग विथ के साथ, एक्सेप्ट। तो अगर इन शब्दों के पहले जो नाउन होगा ना बेटा, उसी के अनुसार वर्ब क्या होगा, डिसाइड होगा, पहले वाले के अनुसार। अब देखो पढ़ता हूं आराम से, ही एज वेल एज मिला कि नहीं मिला, तो दिमाग यहीं पे क्लिक करे कि आगे बढ़े। ही के अनुसार वर्ब होगा कि नहीं होगा, तो ही को हम ऐसे करते देखते हैं सही है गलत है, आगे बढ़े, यू मिल गया। अब बोलो वर्ब लाइक होगा, तुम लोगों को रोज खड़ा करवाता हूं ना, बोलता हूं आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, कहता हूं जी, ही गोज, सी गोज, तो ही सी के साथ क्या होगा, गोज, तो लाइक हुआ कि लाइक्स होगा, लाइक्स हो जाएगा। ही के अनुसार क्या हो जाएगा, बोलो पकड़ में नहीं आया। ही के लिए पकड़ में आया जी। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, टाइम है तो, इसलिए 10 बजे टाइम से आ जाना सब लोग, मैं भी आ जाऊंगा। कल ही कहा था कि अकबर और बीरबल ने कहा था कि अंधा कौन है, तो बीरबल ने कहा था सब अंधा है। खाट पे बैठा था, बोला तुम खाट पे बैठे हो, बोला देखिए अंधा है नहीं थे। अब
जब यहाँ पढ़ाया तुमको कि ही के अनुसार होगा, लिख भी दिया इतना शब्द, फिर पूछा ही के अनुसार होगा सर, तब ना होता, ही के अनुसार तब लगाते हैं जी। कोई बात नहीं। थ्री पे आ जाइए, थ्री क्वेश्चन पे आ जाइए। दैट हाउस इज बिल्ट स्टोन से, रिपीट है कल का क्वेश्चन। चलो यहां देखो क्या कह रहा है, दैट हाउस इज, दैट है सिंगुलर, इज आगे गलती है नहीं है, बिल्ट बनाया गया ऑफ स्टोन, स्टोन क्या ईंट पत्थर, मेटेरियल नाउन, और मेटेरियल नाउन प्लूरल बताया था ना। मेटेरियल नाउन हमने कहा था जो भी उपयोग करने वाले वस्तुएं हैं सब होते हैं सिंगुलर। स्टोन ईंट पत्थर क्या है, मटेरियल नाउन, गलत बंदा सब ना। देखो देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक, तो पोएट्रीज नहीं होता, नाउन पढ़ाऊंगा, पोएट्री होता है। एक ही आदमी है, एक ही बुक न है इन बुक, तो आर भी काटो, इज आ जाएगा। परीक्षा हॉल में बैठा है, एग्जाम में सिंगल ईयर पूछेगा, यहां बैठा है, दो सीख ले तो अच्छा ना है कि आर भी नहीं होगा। आगे देखो, विच आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक, ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। 54 बताइए आंसर, 54। देखो दो चीज ध्यान दीजिए, ये तो बीच मतलब वेन होगा, कॉमन नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये तो वेन होगा ही होगा। वेन आई मेट हिम, जब उससे मिला, अ कपल ऑफ डे फ्रेज होता है, द नहीं होता फ्रेज, अ कपल ऑफ डेज होता है, द कपल ऑफ नहीं होता, अ कपल ऑफ डेज। बताइए आंसर, घर पे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, जल्दी जवाब दो। देखिए पहले बताइए फेल क्या है, वर्ब है, कौन सा V1 V2 V3 क्या है। देखिए दो सब सीखिए, यहीं पे लगे हाथ, फॉल और फेल दो शब्द है जी। फॉल का हिंदी होता है गिरना, और फेल मतलब गिराना। अंग्रेजी के तो पानी पिला दूंगा मैं, पढ़ो आराम से, तुम अंग्रेजी डर जाएगा तुमसे अब। फॉल मतलब और फेल मतलब, अब फॉल का V2 होता है फेल। अब देखो इसका V1 इसका V2 दोनों क्या है, सेम है, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसका V2 हो जाता है फील्ड, इसका होता है फॉलन, इसका होता है फील्ड। तो फेल फेल्ड फेल्ड, फॉल फेल फॉलन। अब यहां पे ही के साथ है क्या चीज, तो यहां पे देखा हमने कि ही के साथ अगर फेल्स करते हैं तो यहां पे काउज्ड दिया हुआ है, तो इसलिए ये फेल जो है वो V2 वाला है, ही का नहीं तो फेल को फेल्स करना पड़ेगा, और गिरा नहीं है, गिरा खुद ही बेचारा है। खुद से गिरा, तेज गिरा, नहीं तो गिराता तो होता ही फेल्स राम, राम गिराया। तो गलती क्या है सर, ये पेन जो है वो नाउन है, तो यहां पर हिम अ ग्रेट पेन, आर्टिकल कह रहे, अ ग्रेट पेन, अ गुड सर्विस बोलते हैं, गुड बस सर्विस, इस तरह से।
तुम सबने आर्टिकल पढ़ा है, वहां पढ़ा होगा डेथ, कि पहले आर्टिकल नहीं आता। किस केस में? सामान्य अर्थ में। सामान्य अर्थ में डेथ के साथ आर्टिकल, लेकिन वही मृत्यु अगर असामान्य हो जाए, वही मृत्यु क्या हो जाए, तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पढ़ा था, द डेथ फॉरगिव्स नन, गलत था, बोला था द डेथ ऑफ माई बिलवेड, अपने प्यार की मृत्यु। एग्जाम्पल दिया था ना, उस प्रकार देखो तो यहां डेथ सामान्य है कि असामान्य है, तो द नहीं आ जाएगा। द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, एकमात्र पुत्र का मृत्यु, एकमात्र पुत्र का मृत्यु, तो द लगेगा जी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 57। इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। कहां गलती है? अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है एडजेक्टिव, मैं बताता हूं। वाइज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। ध्यान देना, डिग्री 3 तरह के होते हैं, ऐसे ओरली सुन लो, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो तुलना नहीं करता, जो कॉम्परेटिव होता है वो तुलना करता है, और सुपरलेटिव सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड है पॉजिटिव, बेटर है कॉम्परेटिव, बेस्ट है सुपरलेटिव, है ना। वीक, वीकर, वीकेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। याद रहेगा, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो वीक, वीकर, वीकेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। अब लगा दिया है मोर। मोर कहां लगाते हैं सर? मोर लगाते हैं लंबा शब्द में, और ईयर लगाते हैं छोटे शब्द में। समझा दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे वाइज छोटा शब्द है, एक बार में बोल दिया तो बोलेंगे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ब्यूटीफुल बड़ा शब्द है, एक बार में बोल पाएंगे तो वहां ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या दिमाग में? हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो जो वर्ड 4-5 लेटर से अधिक का होगा, जो 2 बार में बोलेंगे वहां मोर, मोस्ट लगाएंगे। जिसको एक बार में बोल देंगे वहां ईआर और ईएस्ट लगाएंगे। अब देखो, वीक का बनेगा वीकर, तो जब वीक का वीकर बन सकता है तो मोर क्यों लगाया है? गलती क्या है जी? तो मोर को वीकर लगा दो। पकड़ में आया चीज? जैसे हम ब्यूटीफुलर में ऐसे कर दें, ब्यूटीफुल पॉजिटिव है और मैं कर दूं ब्यूटीफुलर, हंसोगे नहीं सर? ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होगा सर, ब्यूटीफुलर नहीं होगा। उसी प्रकार वीक में मोर लगा दिया है तो गलती किया ना। तो जिस प्रकार ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होगा, उसी प्रकार वीक का मोर वीक नहीं होगा। जो जिस जाति का वही लेगा। तो ब्यूटीफुल का कॉम्पिटिव होगा मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं होगा। उसी प्रकार वीक में मोर वीक नहीं होगा। पकड़ में आज कौन से आराम? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आज? मैं अपने आप को बदल रहा हूं, घबराओ नहीं, इसलिए मैं टाइम से आ रहा हूं ताकि हर के बच्चे के दिमाग में जाए। देखो, ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन। ध्यान देना, ड्रॉन डूबना का 3 अंग्रेजी होता है बेटा। डूबना, डूबना का 3 अंग्रेजी, एक होता है DROWN, एक होता है SINK, एक होता है कैप्साइज। एक होता है कैप्साइज। ये हो गया सजीव डूबेगा तब। सजीव मतलब आदमी या जानवर डूबेगा तब। सिंक मतलब वस्तु डूबेगा तब। निर्जीव, निर्जीव। और कैप्साइज मतलब पलट के डूबना, पलट कर डूबना। तो डूबना 3 तरह का दिखा हमने। बस जितना पढ़ाऊं ना, बस उतना याद कर जाओ। ट्रस्ट मी, विद इन 6 मंथ तुम्हारे अंदर के सारे विकार निकल दूंगा, अंग्रेजी का भूत भगा दूंगा, डर भगा दूंगा, और तुमको
प्रेम में दुनिया ला दूंगा, प्रेम में जियो तुम। समझ पा रहे हो ना? फिर धर्मेंद्र सर को लोहा मान लोगे, लोहा। तुमको लगेगा सर ने कुछ काम किया मेरे साथ। बस 6 महीने के लिए अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नाव चल रहा है पानी में, तेज झोंका आया, हवा आया, पलटा, डूबा। द बोट कैप्साइज्ड। बोट क्या हुआ जी? कैप्साइज हो गया। पलट कर डूब जाना, उलट के पलट जाना। सिंक मतलब क्या हुआ? जहां ऐसे देखो नाव जा रहा है वहीं बैठ गया आदमी था 5 चढ़ना, चढ़ गया 20 आदमी। नाव कहां हो गया? जहां था वहीं। कभी कभी आदमी मरता है, देख ध्यान देना, जिंदा में डूब जाता है, मरे में तैरता है। तो आदमी जब तैरता है तो उसको जो मारने वाला होता है बहुत समझदार होता है, उसके बॉडी में बांध देता है पत्थर ताकि नीचे बैठा रहे। समझ में आया बात? तो डूबेगा कब? जब वस्तु जहां वहीं बैठ जाए। और कैप्साइज मतलब आराम से जा रहा था, अचानक इतना तेज हवा आया कि नाव ऐसे हो गया। पकड़ में आया ना? तो सब काम आएगा तुमको बाबू। दूसरा देखो, ड्रोन को क्या कर देंगे आंसर? अरे यार हैवी रेन है तो सिंक ना हो जाएगा, हवा का झोंका थोड़े है। 59 में आ जाओ। मे आई नो, तुमको हु पढ़ाया होगा मैंने, हु इज दैट। तो यहां पे मे आई नो, आई हु नहीं, मे आई नो टू होम, टू होम आई एम स्पीकिंग। किससे बात करना है? ठीक है जी। हो गया बाबू। 7 नंबर में आ जाओ। अब 7 नंबर देखो, यहां पे ऑलरेडी लोनलियर दिया हुआ है तो 2 बार आएगा। वाइजर भी है, मोर भी। गलती हुआ ना? आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, आई वुड और आई वर, बिल्कुल सही है, नो एरर। एक साइड में वुड है, एक साइड में वर है, बिल्कुल सही काम किया है। वुड के साथ भी वन लगा हुआ है और इफ के साथ वर लगा हुआ है। ये था कंडीशनल सेंटेंस, नहीं पढ़ाया हूं अभी, पढ़ाऊंगा। यदि इफ का प्रयोग प्रेजेंट में हो तो आने वाले में विल लगाते हैं, इफ का प्रयोग यदि वर हो तो आगे वुड लगाते हैं। ये सब पढ़ाऊंगा, आगे आएगा। हाँ, कितने बच्चे समझ गए इसको? बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, बाकी आंसर लिखते रहो, आंसर में कोई गलती है ही नहीं। बस ये बताओ 50% 60% समझ में आ रहा है ना? बस उतना ही काफी है। 62, रवि टोल्ड, ध्यान देना बेटा, कुछ ऐसे शब्द है जहां टू नहीं लगता, जैसे टोल्ड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ऑफर, अलाउ, ऐसे में टू, तो यहां भी टू नहीं आएगा। आई टेल यू, आई टोल्ड यू नहीं। जैसे आई टेल टू यू वन थिंग, आई टेल टू यू गलत हो गया, आई टेल यू वन थिंग। आई टेल यू, तो टेल के साथ टू रटना पड़ेगा। टेल के साथ नहीं आता, रिक्वेस्ट के साथ नहीं आता, अलाउ के साथ नहीं आता। हम लोग बोलते हैं प्लीज अलाउ टू मी, क्या बोल दिया? गलत। प्लीज अलाउ मी। आई रिक्वेस्ट टू यू, गलत बोल दिया, आई रिक्वेस्ट यू। आई ऑर्डर टू यू, गलत है, आई ऑर्डर यू। समझ में आया? तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहां टू का प्रयोग। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, अटेस्ट नहीं, अटेस्टेड बाय, अटेस्टेड बाय, अटेस्टेड बाय। ये था टेस्ट नंबर 60 हाँ 5 खत्म हो गया ना? अब देखो बात करते करते में कितना क्वेश्चन हो गया है? 63। नहीं तो तुम कहते हो फॉर्म को कराना, टेस्टेड मतलब प्रमाणित करवाना है, सत्यापित करवाना है। स्पोकन वोकैब सेट 20, सेट 20 पे आ जाइए जी। एक्ट, कार्रवाई करना, एक्शन करना, काम करना। जल्दी उतारो फटाफट। मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हो, जिसको फोटो वोटो खींचना है खींच सकते हो। आगे चलें।
वर्ड नंबर 2 में आ जाइए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। वही एक्टिंग नाउन हो गया। बहुत सुंदर, लिखते रहो। आगे लिखे, बिकम, बिकम होना, बिकम, बिकेम, बिकम। यहाँ स्पेलिंग अगर इसको जानता हो लिखे, COME होगा। यहाँ पे गलती कर दिया टाइपिस्ट। अरे यहाँ पे बिकम का जो भीतरी होगा ना वो COME होगा, ए नहीं होगा। अब भीतरी तो लिखते कहाँ होगा ना। चलो दूसरा है कैस्केड। कैस्केड झरना, जलप्रपात। झरना, पानी बहना, जलप्रपात होना कैस्केड कहलाता है। डेक, डेक में सजाना, संवारना, अलंकृत करना, सुंदर बनाना। डेक, सजाना, संवारना, सुंदर बनाना, अलंकृत करना। डेक। हाँ क्या है? हाँ, ब्यूटीफाई। सजाना, संवारना, सुंदर बनाना, डेक। इंचेंट, इंचेंट में मोहित करना, बसीभूत करना। इंचेंटिंग, आकर्षित करना। आकर्षित करना, बसीभूत करना, मोहित करना, बस में करना। 5 हो गए। चलिए खड़े हो जाए सारे बच्चे। सारे बच्चे खड़े हो जाइए। एकदम DSL में उठक बैठक करते रहना है, एकदम टाइट रहना है, एकदम एनर्जी हाई। बोलो एक्ट, एक्ट, कार्रवाई करना। एक्ट, एक्शन करना। एक्ट, एक्ट, अभिनय करना। एक्ट करना, अभिनय करना। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग। एक्ट, एक्ट करना। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग। एक्ट, कार्रवाई करना, अभिनय करना। एक्ट, he acted well on the stage. He acted well on the stage. He has acted in 3 films. He has acted in 3 films. Become, होना, become, होना, become, became, become, becoming, become, became, become, becoming, become, became, become, becoming. He became a great man. He became a great man. The climb is becoming difficult. Cascade, 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 झरना। कैस्केड, पानी का बहना, जलप्रपात। कैस्केड, कैस्केड, झरना, जलप्रपात। कैस्केड, कैस्केटेड, कैस्केडेड, कैस्केडिंग। कैस्केड, कैस्केडेड, कैस्केडेड, cascading. The stream cascaded from the hill. They are cascading the flowers. They are cascading the flowers. The stream cascaded from the hill. Deck, सजाना। Deck, 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 सजाना, संवारना, deck करना। Deck, अलंकृत करना, सजाना। Deck, decked, decked, decking. Deck,
डेक्ड, डेक्ड, डेकिंग, डेक, डेक्ड, डेक्ड, डेकिंग, डेक, सजाना संवारना, अलंकृत करना, सुंदर बनाना। हैज ही ब्राइड बिन डेक्ड, हैज ही डेक्ड बिन डेक्ड, द डेकोरेटर्स आर डेकिंग द हॉल, द डेकोरेटर्स आर डेकिंग द हॉल। हैज द ब्राइड बीन डेक्ड, सजाना संवारना। इंचेंट, आकर्षित करना, इंचेंट, मोहित करना, इंचेंट, आकर्षित करना, मोहित करना, इंचेंट करना, इंचेंट, इंचेंटेड, इंचेंटेड, इंचेंटिंग, इंचेंट, इंचेंटेड, इंचेंटेड, इंचेंटिंग, इंचेंट, इंचेंटेड, इंचेंटेड, इंचेंटिंग, मोहित करना, वशीभूत करना। द ब्यूटी ऑफ द प्लेस enchants the visitors, the beauty of the place enchants the visitors, the happy family enchanted me, the play has enchanted all, your eyes are enchanting me, your eyes are enchanting me। आकर्षित करना, मोहित करना, इंचेंट करना, लुभा लेना, इंचेंट करना। इस तरह से अगर कंटिन्यू पे हो गए तो वो क्या याद हो जाएगा और इसको स्पीकिंग में यूज करो। इंग्लिश को पानी बना दूंगा, ठीक है। सिट डाउन। आज इस बैच में क्या चलेगा जी? एडिटिव ना, कल क्या खत्म हुआ था? तो चलेगा एडिक्टिव, चलेगा एडिक्टिव। एक वो कैब नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, जान दो। एक नाम वो छूट गया ना आज, जान दो, कल कराऊंगा। आ जाइए मेन क्लास में। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, एडजेक्टिव। अब तक आपने पढ़ा क्या? क्या सीखा आपने आज तक? मेरी तरफ गौर से देखिएगा। अभी तक जो आपने सीखा, इंग्लिश में हमने कहा था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इंग्लिश में जो कुछ हम पढ़ते हैं ना बेटा, चाहे वो एक दिन पढ़े, वेदर वी स्टडी 1 days और मोर देन 1 day, चाहे एक दिन पढ़ो या 1 साल पढ़ो, तुमको मास्टर पढ़ाएगा 3 ही चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। चाहे मैं हूं, चाहे हिंदुस्तान कोई मास्टर हो, भले उस मास्टर को नहीं पता क्या पढ़ा रहा है, लेकिन पता है पढ़ा ही 3 चीज रहा है। तो हमने आपको पढ़ाया नाउन, प्रोनाउन। तो नाउन का मतलब क्या, सब्जेक्ट पढ़ाया हमने। नाउन प्रोनाउन का मतलब है ऑब्जेक्ट। अभी वर्ब नहीं पढ़ाया हूं। अब इसमें कहीं एडजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब और अदर वर्ड। तो प्रश्न उठता है कि एडजेक्टिव क्या है? पहला प्रश्न ये तो है ही नहीं। इसकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? ना पढ़े तो काम चल जाएगा? नहीं, आप समझिए डीप में थोड़ा सा। सबसे पहला चीज, इंग्लिश को आसान समझिए। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज है। लैंग्वेज का काम यह है कि इफ समवन स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, उसको आप समझ सको, तो कम्युनिकेट विथ अदर्स, दूसरे के सामने बोल सको, कम्युनिकेट कर सको। बस समझ पा रहे हो? तो खुद को समझो और दूसरे को समझाओ। और लोग स्पोकन को समझते हो कि बड़ा चीज हो रहा है, कोई बड़ा चीज नहीं हो रहा है। बस समझ पा रहे हो? इफ यू आर अनेबल टू मेक अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ हिंदी, इन दैट केस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंग्लिश। अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहा सामने वाला, कोई चाइनीज आ गया तुम्हारे सामने,
वो चून चाची कर रहा है और तुम बोल रहा है बुड़बक, तू बोल कर रहा है, वो भी हंस रहा है, तुम बोल रहा है बुड़बक, तू क्या बोल रहा है, वो भी मुस्कुरा रहा है, चुन चुन चुन, और आप भी हंस रहे हो बुड़बक बुड़बक, ना वो समझ रहा है ना तुम समझ रहे हो। उसी के बीच को दरार को भरने के लिए इंग्लिश जन्म लेता है। इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज अ सिंगल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ यू कैन लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज अ सिंगल विंडो, विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो यू कैन लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश एकमात्र खिड़की है जिसके सहारे पूरे विश्व को झांका जा सकता है। समझ पा रहे हो? दैट्स वाई इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसीलिए बेटा तुम्हारे लिए वरदान है कि तुम सीखो, इसको जड़ से स्ट्रॉन्ग करो। इससे बढ़िया कोई भाषा नहीं है। और कोई कहता है कि इंग्लिश ये है वो, अरे हिंदुस्तान में है, हिंदी को प्यार करते रहोगे तो कुछ काम चलेगा। सीखो, कौन तो भुला देगा हिंदी, वो तो आजीवन बोलता रहेगा पढ़ 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 पढ़। इंग्लिश को सीखना बहुत जरूरी है। अब उसमें एडजेक्टिव क्या रोल अदा करता है वो जानना है। तो देयर आर 2 चैप्टर्स, देयर आर, फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव एंड सेकेंड वन इज एडवर्ब। जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसको दिमाग में सुनना है, दिमाग को तो भटकाना नहीं है। लिखने से ज्यादा सुनने से याद होता है। तो हमने कहा कि इंग्लिश में 2 चैप्टर्स आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। व्हाट इज ऑर्नामेंट सर? ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण, गहना। गहना और आभूषण को ऑर्नामेंट कहते हैं। जैसे सबके पास ईश्वर ने 1 कान दिया है, 2 कान दिया है, लेकिन मान लो इस कान के नीचे एक बाली लटका लिया। क्यों लटकाया? भाई कान तो ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने लटकाया है जी। हर महिलाएं लटकाती है ना, तुम्हारी माता बहनें भाई बंधु, आज के लड़के लटकाते हैं। मेरा भी मन कर भी लटका लूं। तो इसके पीछे बड़ा साइंटिफिक कारण भी है, बताऊं तुमको। बाएं कान में करने से कुछ और, दाएं में करने कुछ और, बहुत साइंटिफिक रीजन है। इससे कुछ अंदर से कुछ साइन मिलता है। खैर ये बात बताऊंगा। तो एक कान था, पहन लिया, अच्छा लगा देखने में, फैशन का हो गया, यहां पहन लिया और फैशन बढ़ गया। कुछ लोग यहां ही पहन लिया और बढ़ गया, कुछ लोग यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया। कभी कभी तुम किसी महिला को देखोगे कान में कि पता नहीं चलेगा ये कान है कि गहना है। समझ पा रहे हो? कुछ नहीं तो यहां भी छेद कर लिया, और कुछ तो कहां कहां नहीं, जहां नहीं वहां भी। पढ़ पा रहे हो? तो ये जो छेद होता है, ये जो उन्हें पहना, क्यों पहना जी? क्यों पहना? आभूषण, उनको सुंदर लगेगा। वो कान को सजाया है अपने पर्सनालिटी को। बाबू यहां ध्यान दो, खो मत जाओ कहीं दीप में। अपने पर्सनालिटी को क्या किया उसने? चेंज किया, भीड़ से अलग किया, भीड़ से अलग किया। हर व्यक्ति यहां पे किसी के 10 नहीं है, वो 100 में 1 मिलेगा कोई, तो रेयर है कि नहीं है। लेकिन तुम जब भी देखोगे उसकी पर्सनालिटी को, तुमको याद रहेगा। मैंने कहा गंदा लगता है, मैंने कहा अच्छा लगता है, पर्सनालिटी का पार्ट है। मुझे बताओ, उसामा बिन लादेन का नाम सबको याद है कि नहीं है? कहोगे ना बड़ा गंदा लगता है सर, लेकिन उसे बोलते हैं कुख्यात। क्या बोलते हैं? और जो अच्छे काम है वो विख्यात, अच्छे कामों में फेमस और बुरे कामों में नोटोरियस। बुरे कामों में नोटोरियस, दोनों का हिंदी एक विख्यात है, कुख्यात है। तो बुरे कामों में सफल है वो भी याद रहता है, और अच्छे कामों में सफल है वो भी याद रहता है। तो मैं कहना बस ये चाह रहा हूं कि एडजेक्टिव का नेचर क्या है। तो एडजेक्टिव का नेचर है कुख्यात और विख्यात। कुख्यात और, तो कुख्यात और विख्यात होने के लिए क्या चाहिए? आदमी। बिना आदमी के कुख्यात और विख्यात हो सकता है जी? बिना कलम के अच्छा और बुरा हो सकता है? यानी कि एडजेक्टिव काम उस पे करेगा जब वस्तु और व्यक्ति होगा, अदरवाइज काम। यानी एडजेक्टिव होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है, मीडिएटर होना जरूरी है। ऐसे एडजेक्टिव रॉन्ग होगा। ऐसे क्या होगा? यानी एडजेक्टिव का मतलब ही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ही कहना
क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही, वस्तु चाहिए ही। जिस प्रकार कान चाहिए पहनने के लिए, नाक चाहिए पहनने के लिए, हाथ चाहिए घड़ी पहनने के लिए। अब जिसके पास यहां से दोनों उड़ा दो, बेचारा घड़ी पहन पाएगा नहीं ना। तो घड़ी पहनने के लिए क्या चाहिए, समझ पा रहे हो? यानी घड़ी किसी काम का नहीं है। काम क्या है? उसी प्रकार एडजेक्टिव किसी काम का नहीं है। इसको कोई ना कोई मेडिएटर, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, नाउन चाहिए ही। पकड़ पा रहे हो? प्रोनाउन चाहिए ही, वस्तु चाहिए ही। तो पहला रहस्य खुला कि एडजेक्टिव का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है नाउन प्रोनाउन का। वस्तु चाहिए ही चाहिए। ठीक, इसीलिए लोग हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं। कहते हैं विशेषण का मतलब विशेषता बताएगा, और विशेषता बताएगा तो वस्तु रहेगा तब ना। वस्तु नहीं रहेगा तो कैसे कहे राम अच्छा है? तो इसका मतलब है कि राम का होना जरूरी है अच्छा होने के लिए। राम मोटा है, राम छोटा है, राम लंबा है, राम दुबला है, राम पतला है, प्रिया ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल होने के लिए प्रिया चाहिए ना। अब पकड़ में मुद्दा। तो एडजेक्टिव इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि कोई चीज पढ़ो ना तो उसको व्यवहारिक ज्ञान से देखो। ये नहीं सुनो एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू मॉडिफाई। अरे यार ऐसे पे तो टाइम लो, 5 मिनट में 6 में लगेगा, कोई बात नहीं है। कौन सी जल्दी टाइम का है भाई? जल्दी के चक्कर में खराब पढ़ा दूं। अब जो मैं बोल रहा हूं चीजों को, इसमें तो टाइम लगेगा। नहीं तो घुमाऊंगा, फिराऊंगा, दर्शन कराऊंगा दुनिया का, तो मजा आएगा। तब दिमाग घुसेगा कि अच्छा, अब दिमाग का कि एडिटिव का विजन क्या है। तो विजन के लिए हो गया कि भाई एडिटिव मतलब वस्तु चाहिए ही, नाउन चाहिए ही, प्रोनाउन चाहिए ही, तब तुम्हारा एडिटिव काम करेगा। अब प्रश्न उठता है, एक पॉइंट समझ में आ गया भाई कि क्यों पढ़, क्या जरूरत है इसकी? तो जरूरत के व्यक्ति से बस अच्छी बात है। अब एडजेक्टिव के साथ एक टर्म आता है कि एडजेक्टिव जो है तारीफ जो करता है वो कभी आगे रहता है, पीछे रहता है। कभी आगे से तारीफ, कभी पीछे से। ठीक, 2 कॉन्सेप्ट हुआ। तीसरा कॉन्सेप्ट कर रहा है कि कुछ लोग, कुछ मास्टर, कुछ किताब एक टाइटल लिया, टर्म लिया है डिटर्मिनेशन। क्या जी? डिटर्मिनेशन। अब प्रश्न है कि डिटरमाइनर्स ये बना किससे है? डिटर्मिनेशन से एक टर्म निकला है डिटरमिनर्स। क्या निकला जी? डिटरमिनर्स। वो क्या है सर? तो डिटरमिनर्स का मतलब होता है निश्चित। डिटर्मिनेशन का मतलब डिटरमाइन कर लिया है, मतलब सोच लिया है। तो डिटरमाइनर्स जो है, डिटरमिनर्स जो है वो क्या करता है कि जो नाउन से पहले रहता हो, यानी वह शब्द जो फिक्स है तो वो एडजेक्टिव। जैसे हमने बोला ए। अब बताओ ए को तुम कभी भी नाउन के बाद कि नाउन के पहले कहां लगाते हो? आज में पढ़ा है, कभी भी नाउन के बाद आएगा। एक भी वाक्य बोलो जो नाउन के बाद हो, संभव? यानी आर्टिकल एक ऐसा चीज है जो आजीवन नाउन से। अब हमने बोला गुड, अब हमने सुनो पहले हमने बोला राम इज अ गुड बॉय। यहां बोला हमने राम इज गुड। समझना बढ़िया से पहले, राम इज गुड, यहां भी गुड, यहां भी। ये बॉय बोलो नाउन है, नाउन से पहले क्या आया? तो गुड होना एडजेक्टिव जी। बोलो राम इज गुड, गुड कौन है? राम, गुड होना एडजेक्टिव। तो वो यहां राम के बाद है, नाउन से बाद है, नाउन से पहले है। लेकिन ए बॉय आया, यहां पे ए लगाया। किसी वाक्य बताओ जो ए बॉय के बाद आता हो, ऐसा संभव? उसी प्रकार द भी, उसी प्रकार एन भी। इसका मतलब ए एंड द आर्टिकल तो है ही, और साथ साथ इसको डिटरमिनर्स ही बोलते हैं, और साथ ही इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द है उसका नाम क्या होगा? एडजेक्टिव। आंख बंद कर बोलना है। नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको है? नाउन से पहले कौन रहता है? नाउन की तारीफ कौन करेगा? नाउन से पहले होने का एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन वह शब्द वह है जो सिर्फ नाउन से पहले है, सिर्फ नाउन से पहले है, उसका एक नाम और हो गया डिटरमिनर्स। तो बोलो ए को क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव प्लस डिटरमिनर्स बोल सकते हैं ना। तो ए एंड द, सिर्फ ए एंड द 3 नहीं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं
जो सिर्फ नाउन से पहले आते हैं। ठीक, जैसे गुड तो उसमें नहीं आएगा, तो इसका पहचानेंगे कैसे सर? कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। वह एडजेक्टिव जिसमें कुछ जोड़े तो जुड़ जाए, जोड़े तो जैसे गुड में जोड़ सकते गुडनेस, गुडनेस जुड़ गया, लेकिन ए अंदर में कुछ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो मीनिंग वही दे जैसे मान लो सम हो गया। अब सम में कुछ जुड़ेगा नहीं तो वो समबडी होगा, सो तो बॉडी हुआ तो वर्ड ही अलग हो गया, जुड़ा नहीं है। तो सम एक ऐसा वर्ड है जिसमें कुछ जोड़ोगे जुड़ नहीं सकता, तो सम हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन के बाद कभी नहीं आएगा। तो जो शब्द नाउन से पहले आजीवन रहे उसका नाम होगा डिटरमिनर्स प्लस एडजेक्टिव। और जो आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, कुछ जोड़े तो जुड़ जाता हो, उसे बोलते हैं प्योर एडजेक्टिव। पकड़ में आया? ये सारी चीज पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर आराम से चलता हूं आगे। अभी पहले पढ़ाऊंगा आराम से, ठीक है ना? पहले लिखवा देता हूं सिस्टम ढंग से, फिर पढ़ाऊंगा। लिखो यहां पे एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स, डालो हेडिंग, और पहला क्वेश्चन लिखो कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। पहले पढ़ाने से पहले अंतर सुन लो पहले, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा। बड़े प्यार से पढ़ो हर बच्चा, समझ में आ रहा है ना? बस लिखते जाओ, सिर्फ लिखते जाओ। इस बैच में भी 10 से स्टार्ट होगा, घबराना नहीं है। 12 बजे के बैच में वही आएगा जिसको जल्दी है, वरना नहीं आएगा कोई। नहीं तो एक बैच आराम से करो। डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, फटाफट लिखिए। क्वेश्चन दिया है, नीचे आंसर दे रहा है, ये सब नीचे आंसर है। क्वेश्चन पूछा है, आराम से डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, ये दिया है। लिखिए, टाइम पूरा मेरे पास, घबराना नहीं है, पूरा टाइम दूंगा, लेकिन एक ही पेन से लिखिएगा। तो 90% और भी लगेगा तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमिनर्स में कोई प्रेफिक्स या सफिक्स नहीं लगता, जबकि एडजेक्टिव में लग सकता है। अभी समझाऊंगा एग्जांपल। डिटरमिनर्स जैसे ए में कुछ जोड़ नहीं सकते, ब्लैक में जोड़ सकते हैं, वही समझाया कि ब्लैक एक एडजेक्टिव है, हमने ब्लैक किस कर दिया, ब्लैकनेस कर दिया, गुडनेस कर दिया, फास्ट का फास्टेस्ट कर दिया, तो प्योर एडजेक्टिव है, इसको हम डिटरमिनर्स नहीं बोलेंगे। नीचे जो एग्जांपल दिया है, रुकाओ तो है, बस तुमको दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल है एडजेक्टिव के, ब्लैक और गुड, फास्ट। ए एंड द सम ऑल मैच बोथ होल, ये सब प्योर है डिटरमिनर्स। सब काला संबंधित है, काले से। ब्लैक किस काला बनाया, ब्लैक ने इस काला करना। दिमाग खुल रहा है ना? तो डिटरमिनर्स में कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगता। जो शब्द यहां लिखा है देखो, यहां पे ये सारे शब्द हैं डिटरमिनर्स, इसमें कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा। और नीचे वाला वर्ड प्योर एडजेक्टिव है, ब्लैक और गुड, उसमें देखिए एक्स्ट्रा जोड़ दिखाया है। तो एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में अंतर क्या है, समझ में आया?
तो जो संबंध somebody तो वर्ड ही अलग हो गया, फिर वो शब्द अलग हुआ है, वो व्यक्ति हो गया somebody। यहां सब मतलब व्यक्ति होता है, कुछ होता है, तो कुछ जोड़ा तो कुछ में कुछ तुम जोड़ ही नहीं सकते, समझा? तो बोलेगा सम मनी, सम पीपल, तो अलग अलग हुआ है ना। वो तो सम पीपल अलग शब्द है, सम बडी अलग शब्द है। यहां ब्लैक में ही जोड़ा है ब्लैकिश, ये भी काला ये भी काला, गुड में गुडनेस जोड़ा है। तो नेस वर्ड से वर्ड नहीं बनता, गुड से बनता है, आईएसएस से वर्ड नहीं बनता, ब्लैक में जोड़ा हूं भाई, समझ में बात? ये सब में जुड़ेगा, ये से समिस होगा, पकड़ पा रहे हो? इसे कहते हैं एडजेक्टिव और इसे कहते हैं, ना समझ में तो हिंदी में याद रखो, दुनिया का वह शब्द जो सिर्फ नाउन से पहले आता हो, वो एडजेक्टिव भी है और साथ साथ, और जो सब नाउन के आगे पीछे कहीं भी आ जाए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये उतार लिया तक। अब अगला पॉइंट देखो, अब समझाऊं पूरा। हाँ बाबू, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, हाँ तो ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, ऑनेस्ट सब में थोड़े कि नेसी जुड़ेगा, नहीं समझा? चलो आगे बढ़ो। अगला पॉइंट क्या समझाया है? कह रहा है डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से, जबकि एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। इसको हटा देना। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, नीचे आओ, उतारो, सोच रहे हो? डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन का आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, प्रिया हैज ए बुक, यह जो ए है वो है डिटरमिनर। प्रिया इज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्या बात पकड़ में आया? प्रिया के पास एक बुक किताब है और प्रिया सुंदर है, तो यहां पे ए जो है डिटरमिनर है और यहां ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। इसीलिए बहुत सारे लोग एडजेक्टिव को डिटरमिनर कहते हैं, जो कि गलत है। डिटरमिनर को कह सकते हो एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं होता। दुनिया के सारे डिटरमिनर को आप एडजेक्टिव बोल सकते हो, लेकिन दुनिया के सारे एडजेक्टिव को डिटरमिनर नहीं बोल सकते। हाँ, हमेशा, देखो कितना सुंदर लिखा है, हमेशा। हटाओ इसको, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, तो गर्ल कर दो, तो गर्ल के पहले आ गई ब्यूटीफुल, तो वहां भी एडजेक्टिव होगी, ए क्या होगा? डिटरमिनर। अगला कॉन्सेप्ट देखो, एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों साथ हो, एक साथ दोनों भाई आ गया, तो पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, तब नाउन आएगा। पहचानना शुरू करो अब, बोलो बॉय क्या है, गुड क्या है, ए क्या है, आर्टिकल भी कह सकते हो। बोलो पेन्स क्या है, गुड क्या है, सम क्या है। इसे तुमको यूज करना भी आ जाए अंग्रेजी। बोलो यहां पे पेन्स क्या है, कलर्ड क्या है, सम क्या है। समझा? इससे तुमको अंग्रेजी का लॉजिकल ऑर्डर भी पता चल जाएगा। समझ रहे हो? इससे तुम्हारा राइटिंग स्ट्रांग होगा जी, दिमाग स्ट्रांग होगा,
तुमको पता चलेगा कौन सा वर्ड कहां लिखना है, कौन सा वर्ड कहां पे आता है, क्यों आता है। अब तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। आई तुम्हारा सब्जेक्ट है, हैव तुम्हारा वर्ब हो गया, सम डिटरमिनर है, और कलर तुम्हारा एडजेक्टिव है, पेंस तुम्हारा नाउन है। कि पूछे कि दोनों क्या, बोला दोनों एडजेक्टिव है यार, दो नाउन से पहले ही तो है। डिटरमिनर याद नहीं है तो बोलो एडजेक्टिव है। हाँ एकदम सिंपल। मेरे यहाँ क्लास में ना समझ में आ गया, ऐसा किसने कह दिया तुमको? आग लगा दूंगा पानी में। इतना पढ़ने के बाद मुझे लगता है सारे बच्चे समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या है, डिटरमिनर क्या है, ये सब दिमाग में चला गया होगा। कुछ मत पूछो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अब। तो ए में लगाओ प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स तो बाद में लगता है। जैसे ऑनेस्ट में ऑनेस्टी जोड़ दिया, है ना। तो जो वर्ड में आगे पीछे एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। ए में लगता है कुछ भी तो हटाओ इसको। चलिए यहां तक आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं, अभी सिर्फ आपने जानकारी लिया कि होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि एडजेक्टिव शुरुआत करें अब हम, ठीक है ना। यह था एडजेक्टिव का ट्रेलर जब वो दिखाया गया। अब देखिए फिर शुरू किया गया एडजेक्टिव। अब शुरू हो रहा है एडजेक्टिव। अब शुरू हो रहा है एडजेक्टिव। अब क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। अब क्या लिखा है भाई कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं विच ऐड मतलब जोड़ता है समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव बोलते हैं, पहला चीज। दूसरा ध्यान देना, पढ़ें कैसे इसको, तो इसको एडजेक्टिव मत पढ़ना, ये डी चुप रहता है। इसको क्या पढ़ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, ठीक। तो इसका साउंड है एडजेक्टिव। तो लिखा गया एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ने का प्रयास करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये हो गया एडजेक्टिव का डिफिनीशन। कोई भी बच्चा कहीं भी क्लास पढ़ा होगा बचपन से आज तक, ईमानदारी से बोलना, हर क्लास तुम्हें अच्छा और अलग लग रहा नहीं लग रहा, भीड़ से अलग हो कि नहीं हो, बस। और दिल्ली में भी जो यहां पर हो, कम से कम 10 बच्चों से कॉपी मिलाओ, कहीं भी 10 मास्टर से पढ़ रहा हो, और फिर तुम देखो तुम श्रेष्ठ हो कि नहीं हो। मास्टर को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक मास्टर हूं, अगर मेरी नीयत खराब होगी तो, इसलिए हमेशा वही चीज करना चाहिए जो उचित हो। और क्या नहीं, अगर गलती पहाड़ा तो खड़ा हो जाओ, डरना थोड़े है, तो मेरा स्टूडेंट है जी, है ना। अकेले में चाप दो। तुम लोगों को एक वाक्य सुनाया होगा, मैं क्लास में अंग्रेजी का मास्टर मेरे से डरता था, रोज खिलाता था खाना, पत्नी बना के देती थी, तो डेली हमको खाना खिलाता बढ़िया बढ़िया, समझ गया। एक दिन नहीं खिलाया, फिर मैं क्लास में क्वेश्चन पूछ दिया, बोला अरे यार पत्नी दी नहीं मेरे को आज, तो परेशान करता रहता मुझे। सत्य घटना है। तो मैंने क्या कहा, पानी पिला देता हूं, बस समझ गया, उतार लिया तक। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव कितने हुए, 2 यूज, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का हिंदी होता है बेटा पहले, और प्रेडिकेटिव का हिंदी होता है बाद में। तो जो
नाउन से पहले आएगा उसका नाम क्या होगा, और जो नाउन के बाद है उसका नाम क्या होगा। ये दोनों बात किसकी हो रही है, एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आएगा, नाउन से, तो डरने वाली बात है। बस खाली पहचानना कैसे, नाउन के इर्द गिर्द रहेगा, नाउन के बारे में बोलेगा, क्योंकि उसका काम ही है नाउन। हम एडजेक्टिव पढ़ इसलिए रहे हैं कि नाउन है, अगर नाउन नहीं होता तो एडजेक्टिव भी नहीं होता। नाउन है तभी तो पढ़ रहे हैं। नाउन से पहले उसी शब्द को लगा दो, उसी वर्ड, जैसे गुड है तो हमें बोल रहा है गुड बॉय, बॉय से पहले गुड आ गया। देखो दुनिया का सारा डिटर्मिनर क्या कहलाता है, लेकिन दुनिया का सारा एडजेक्टिव नहीं है। सिंपल बात याद रखो ना चीज को, ठीक। अब हेडिंग बनाइए एट्रीब्यूटिव, हेडिंग बनाइए एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव क्या है, एट्रीब्यूटिव क्या है, एट्रीब्यूटिव क्या कहता है भाई, व्हेन एन एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव का प्रयोग बिफोर द नाउन किया जाए सेंटेंस में तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाए उसे एट्रीब्यूटिव कहा जाता है। जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बाबू, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल क्लियर दिख रहा होगा, गर्ल तुम्हारा नाउन है, लेबोरियस तुम्हारा एडजेक्टिव है। कैसा है सर, एट्रीब्यूटिव है सर। बॉय नाउन है, ये नॉनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। कैसा है सर, एट्रीब्यूटिव है। एकदम उंगली पकड़ के चला रहा हूं, नहीं सीखेगा तो तुम्हारा पैसा डूब गया समझो, कोई मास्टर नहीं सिखा पाएगा। मेरे यहां रिफंड का पॉलिसी नहीं है। बच्चा ये नहीं कह रहा कि सब सीख रहे हैं, ये तुरंत दिमाग में आ गया रिफंड। ये नहीं कह रहा जी गुरुदेव कोई जरूरत नहीं है हमको करने का, सीख के जाऊंगी। इससे पता चलता है कि आदमी के मन में नेगेटिव भरा रहता है। ये कहो ना कि सर जीना मरना आपके साथ है सर, क्या जी, जो आपके साथ जुड़ गए हैं तो फिर साथ नहीं छोड़ेंगे सर। नहीं, सोना अकेले है, पढ़ना साथ है। हैं? नहीं, हाँ उतार गए इसको तो सी वाज अ ब्यूटीफुल लेबोरियस गर्ल, बोलो सब है ना जी, उतार लिया। किसको दिक्कत, कब उतारो, यहां तक किसी को डाउट है, बोल बेटा। एक चीज अलग पढ़ाए थे मास्टर कोई, यहां पे तुमको अलग लग रहा है तो समझ में उसका नहीं आ रहा कि मेरा नहीं आ रहा है, तो तेरी बोलो ना क्या आ रहा नहीं आ रहा है शुरू से। ये वाला समझाता हूं, बोलो ना। ओहो तुम तो हिला दिया हमको, हम अपने आप को सोच समझा रहा हूं मैं। देखो एट्रीब्यूटिव का हिंदी क्या होता बेटा, पहले। तो किसके पहले, हमने इतना लेक्चर क्या दिया था कि एडजेक्टिव का मतलब समझो कि उसको वस्तु चाहिए, वरना काम कहां करेगा। समझ पा रहे हो, जैसे हवा ले रहे हो तो हवा लेने के लिए क्या चाहिए, आदमी चाहिए, वरना हवा का क्या वैल्यू है। जो चीज तुम यूज नहीं करते हो, जैसे तुम्हारे अब दिल्ली में रह रहे हो, तुमको कोई व्यक्ति फ्री में हाथी दे और बोले इसको बेचना नहीं है, तुमको रखना खिलाना है, लोगे तो ना भैया अपना पेट नहीं चल रहा, हाथी का खिलाएंगे, लोगे तुम नहीं लोगे। तो क्योंकि तुमको पता है कि हाथी करोड़ रुपए का है, महंगा है, इसको बेचूंगा महंगा मिलेगा,
लेकिन वो आदमी ने कह दिया बेचना नहीं है, तुम्हारे पीछे 2 गार्ड लगे रहेंगे, तुमको खिलाना है और रखना अपने दरवाजे पे है, रखोगे? मैं तो अपने घर पे भी ना रखूं। समझ बात है? तो कहने का सेंस क्या बेटा, एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन से आगे पीछे। नाउन क्या है सर, इस पृथ्वी पे हर चीज क्या है, पेन क्या है, बॉय क्या है, टेबल क्या है, तो इसी सब के आगे पीछे जो शब्द रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। आप पकड़ में, यहां देखो, शी वाज ए लेबोरियस गर्ल, बोलो लड़की दिख रहा है, देखते हो लड़की को, नाउन हो गया। ये लड़की के पहले क्या आ गया, ये आ गया एडजेक्टिव। नाउन से पहले है कि बाद में है, तो जो पहले आ उसको क्या बोलेंगे, बोलो आर्मी क्या है, पहले क्या आ गया, बिग क्या हो गया, कैसा, बोलो बॉय क्या है, पहले क्या है, ऑनेस्ट कहां आ गया, एडजेक्टिव, कैसा एडजेक्टिव, क्या हुआ, समझ में आया, क्लियर हुआ, वो अच्छा कि हम अच्छा, चलो साजा है। डिटरमिनर तो तब होगा जो सिर्फ नाउन से पहले आएगा। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 कौन सा बेटा, प्रेडिकेटिव, फटाफट लिखो, प्रेडिकेटिव। बहुत अच्छा लड़का है वो, पढ़ता अच्छा से, बहुत मासूम है। नींद आती है अब, हैं? फिर नींद उड़ गया, अब सो रहे हो ना अच्छे से, कोई बात नहीं। प्रेडिकेटिव, when an adjective is used after the noun is called predicative। जब एडजेक्टिव का बाद प्रयोग नाउन के बाद करते हैं उसे बोलते हैं हम प्रेडिकेटिव, नाउन के बाद करते हैं तब। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद किया जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। When adjective is used after the noun is called predicative। He was industrious, he है subject noun pronoun, industrious ही के बारे में कह रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव। कैसा है भाई, प्रेडिकेटिव। शानू इज इंटेलिजेंट, शानू नाउन प्रोनाउन है, इंटेलिजेंट यहां बाद में आया है, इसे कहेंगे एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव। हाँ वर्ब तो यहां पे इस, तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव ये 2 वर्ड समझ में आया सबको, किसी बच्चे को आपत्ति, चले आगे। अब इसके बाद शुरू हो रहा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के प्रकार अब शुरू हो रहा है आपका, उसको पढ़ेंगे समझ में आपको आएगा। उतार लिया इसको ना, हेडिंग बनाइए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी को बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव, सारा 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 लिखो, एक एक पढ़ाऊंगा कल से। नीचे जो 4 से लेकर 7 तक है इसको बोलते हैं प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव, इसको प्रोनाउन में भी पाया होगा।
इसको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया होगा, प्रोनॉमिनल। प्रोनॉमिनल है ना। फटाफट लिखो। उतार लिया बच्चे। ये चार का नाम दिया प्रोनाउन, क्यों दिया सर? क्योंकि इन चारों को प्रोनाउन में पढ़ाया था, इसलिए इसका नाम है प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव। क्योंकि प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं प्रोनॉमिनल। किसको? डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया था ना, इसका नाम क्या हो गया? प्रोनॉमिनल। यहां तक काम चल गया सबका? उतार लिया। तो यहां के बाद पढ़ाऊंगा कल क्लास, कल मतलब मंडे से, ठीक है, मंडे से। चले। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। बारह बजे में कल क्लास हुआ था। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट।